करेंट अफेयर्स डेली 3 घंटा ज़रूर पढ़िए और अपना टारगेट बनाइए, प्रत्येक दिन का टारगेट बनाइए। 70 बीपीएससी में पीटी कंप्लीट करके आइए, फिर मज़ा मेंस में आएगा। कंप्लीट करने के लिए अगर फाइट करना चाहते हैं तो मेंस लिखना होगा उसके लिए ज़रूरी है पीटी को फाइट किया जाए। हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो अभी हम लोग उपस्थित हैं बिहार स्पेशल के सेशन में हम लोग उपस्थित हैं और हम लोगों ने 20 प्रश्नों को किया था और ये जो प्रश्न हम लोग अभी देख रहे हैं वो सारे के सारे बीपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है, उसी का हम लोग डिस्कशन देख रहे हैं। जैसे कहने का मतलब है कि प्रश्न से ही प्रश्न बीपीएससी बनाता है तो उसी तरीके से तैयारी आपको भी करना होगा। तो हम लोग डिस्कशन को इस तरीके से करेंगे ताकि अगर प्रश्न कहीं से भी बनाया जाए उस संदर्भ में, है ना, उस फैक्ट से कहीं भी बनाया जाए तो आपसे ज़रूर बने। हम लोग अभी जो भी काम कर रहे हैं अपने स्कोर को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। हम आपको एक और सलाह ज़रूर देंगे और ये सलाह हम बार बार आपको देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट का और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिकों का रिवाइज ही करिए। रिवाइज जितना ज़्यादा से ज़्यादा करना है, 70 बीपीएससी कंप्लीट करना है तो रिवाइज के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और इतना ध्यान रखिए कि कोई अगर कह दे कि ये पढ़ लो हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए, साइंस के लिए, बहुत सारे यूट्यूबर भी आकर के ये बात कहते हैं कि मेरी किताबें पढ़ो इसमें इतना आ जाएगा, है ना। तो फिर उसके चक्कर में मत पड़िएगा। लोग कहता है ना, घर परिवार के बड़े बुजुर्ग लोग कहता है लालच बुरी बला है ना। तो लालच से बचिए वरना स्कोर आपका गड़बड़ हो जाएगा। स्कोर को बढ़ाने के लिए जो आपने 7-8 महीने में जो चीज़ें आपने पढ़ा है उसी को बार बार पढ़ा जाता है। करेंट अफेयर्स डेली 3 घंटा ज़रूर पढ़िए और अपना टारगेट बनाइए, प्रत्येक दिन का टारगेट बनाइए। 70 बीपीएससी में पीटी कंप्लीट करके आइए, फिर मज़ा मेंस में आएगा। कंप्लीट करने के लिए अगर फाइट करना चाहते हैं तो मेंस लिखना होगा उसके लिए ज़रूरी है पीटी को फाइट किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई, इसका गठन कब हुआ? 64वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम 2018 में हुआ था। 64वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम 2018 में हुआ, उसी समय यह प्रश्न पूछा हुआ है। इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछा गया। इससे रिलेटेड बीपीएससी के द्वारा बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो पूछे गए। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है 1931 में होता है। इसका गठन सिर्फ एक ही आदमी ने नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने मिलकर के एक समूह के रूप में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। इसमें सदस्यों की नाम देख लीजिए क्योंकि यहाँ से सवाल जो है पूछा जाता है। गंगा शरण सिंह हो जाएंगे, गंगा शरण सिंह हो जाएंगे, याद रखना ज़रूरी है। गंगा शरण सिंह हो जाएंगे। नेक्स्ट हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण हो जाते हैं। उसके बाद फूलन प्रसाद वर्मा हो जाएंगे, फूलन प्रसाद वर्मा नाम हो जाता है। उसके बाद अब्दुल बारी का भी नाम आता है, अब्दुल बारी भी इस समूह में थे। उसके बाद राहुल सांस्कृत्यायन भी थे, राहुल सांस्कृत्यायन। और उसके बाद अंबिका सिन्हा भी थे, अंबिका सिन्हा भी थे, यहाँ पे सिन्हा भी थे। इतना ही नहीं, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जब गठन हो रहा था 1931 में तो समूह में बहुत सारे सदस्य थे और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए हम लोगों ने इन सारे नामों का जिक्र किया। गंगा शरण सिंह हो जाएंगे, जयप्रकाश नारायण हो जाते हैं, फूलन प्रसाद वर्मा हो जाते हैं, अब्दुल वारी हो जाएंगे, राहुल सांस्कृत्यायन हो जाते हैं और अंबिका सिन्हा हो जाते हैं। उसके बाद और भी नाम है, राम वृक्ष बेनीपुरी का नाम भी देख लीजिए, राम वृक्ष बेनीपुरी भी हैं यहाँ पे, राम वृक्ष बेनीपुरी भी हैं और योगेंद्र शुक्ल भी हैं, योगेंद्र शुक्ल का भी नाम आता है, शुक्ल का नाम आता है। और उसके बाद कर्पूरी ठाकुर का भी नाम आता है, कर्पूरी ठाकुर भी हैं अन्य सदस्यों में। और उसके बाद ये बसावन सिंह भी इस
बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य समूहों में शामिल थे। कब हुआ था ये आप लोग बनाइएगा तब समझ में आएगा। ये पूरा डिस्कशन देखिए, उसके बाद जितने भी सवाल पूछे गए हैं बीपीएससी के द्वारा सारा का सारा प्रश्न बनेगा। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का एक समूह के रूप में गठन 1931 में हुआ था, जिसमें गंगा शरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, योगेंद्र शुक्ल, कर्पूरी ठाकुर, बसावन सिंह, अब्दुल बारी, राहुल सांस्कृत्यान और अंबिका सिंह ने एक समूह के रूप में इसकी स्थापना किया था, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। 22 नंबर सवाल देखिए। 65वीं बीपीएससी में यही प्रश्न पूछा गया है। यही प्रश्न 65वीं बीपीएससी में 2019 में जब एग्ज़ाम हुआ था, यही प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न देखिए, 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? जितना हम लोगों ने नाम देखा था, जितना हम लोगों ने नाम देखा था, अगर हम उन सारे नामों को एक दो बार रिवाइज कर लें, अगर दिमाग में हमारे पास रहेगा तो निश्चित तौर पे ये सारे जो सवाल हैं आपसे बनेंगे। नाम में देख लीजिए, फूलन प्रसाद वर्मा, नरहरि पारिख, स्वामी योगानंद और दादा भाई नौरोजी हैं। 1931 में आपको पता ही होगा ये नहीं थे, अगर सारा नाम आपको याद होगा तो। फिर आपको पता है दादा भाई नौरोजी यहाँ पे नहीं थे, है ना। 22 नंबर सवाल देखिए। फिर आपको पता होगा नरहरि पारिख भी नहीं थे। लेकिन फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल सांस्कृत्यान, जयप्रकाश नारायण, गंगा शरण सिंह, ये सारा नाम अगर याद होगा तो आपका तुरंत दिमाग कहेगा कि इसका आंसर ए हो जाएगा, है ना, फूलन प्रसाद वर्मा हो जाएंगे। यह 65वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछा हुआ है, प्रश्न से ही प्रश्न बनाया जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर सवाल है, क्या अंतर है इसमें बताइए। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, यही सवाल है, सेम टू सेम बीपीएससी में पूछा गया है। 1931 में इसका आंसर हो जाता है, पूछा हुआ सवाल है। और ये भी देखिए 63 में पूछा गया सवाल है। 63वीं बीपीएससी में यह पूछा गया सवाल है। 1931 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव पूछा जा रहा, सचिव कौन है ना, इसमें सचिव कौन हो जाते हैं? 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव पूछा जा रहा है कि सचिव इसमें कौन हो जाएंगे, है ना। तो सचिव कौन हो जाते हैं? जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। यह 63वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। 63वीं बीपीएससी 2017 में एग्ज़ाम हुआ था, उसी समय यह पूछा गया सवाल हो जाता है ना। तो ये आप देख रहे हैं 1931 में जो है फूलन प्रसाद वर्मा, है ना, ये फूलन प्रसाद वर्मा है और जयप्रकाश नारायण, है ना, नाम भी याद रख लीजिए। फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण जो हैं, है ना, इस बिहार सोशलिस्ट पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और 1931 में बहुत सारे लोगों ने मिलकर के बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन भी किया और इसके सचिव बनाए गए। जयप्रकाश नारायण को बनाया जाता है सचिव। एक चीज़ और भी आप देखिएगा, 1934 में ये जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी हम लोग देख रहे हैं, यही बाद में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के रूप में गठन हो जाता है। इसी का कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में होता है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में होता है और यह नरेंद्र देव की अध्यक्षता में इसका गठन होता है। यह नरेंद्र देव की अध्यक्षता में इसका गठन होता है। जयप्रकाश नारायण बाद में जब देश, है ना, आज़ाद हो गया, तब 1952 में उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। तब उन्होंने सोशलिस्ट
सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। कब किया? 1952 में उन्होंने किया था। 1974 में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की नारा दी और राजनीति में एक भूचाल पैदा कर दिया। पूछा जाता है जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की नारा कब दिया था? यह संपूर्ण क्रांति की नारा जो है, संपूर्ण क्रांति की नारा 1974 में उन्होंने दिया था। इतना ही नहीं, जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था तो तब 1942 में उन्होंने हजारीबाग जेल से भाग गए। 1942 में ये हजारीबाग जेल से भाग जाते हैं। इस समय हजारीबाग जेल से भाग जाते हैं और हजारीबाग जेल से भागने के बाद ये नेपाल जाते हैं और नेपाल में आज़ाद दस्ता का गठन करते हैं, है ना। मेंस में ये सवाल पूछता है बीपीएससी के मेंस में। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण के आज़ाद दस्ता की भूमिका का वर्णन करिए, सवाल पूछता है। तब 1942 में दिवाली के समय में वह हजारीबाग जेल से फरार हो जाते हैं। यहाँ पे विनोबा भावे का और भी चीज़ें देखिए। विनोबा भावे का, है ना, भूदान आंदोलन चल रहा था। भूदान आंदोलन चल रहा था और इस भूदान आंदोलन में सहयोगी के रूप में जयप्रकाश नारायण ने काम किया था। सर्वोदय आंदोलन से भी उन्होंने जुड़ा। जयप्रकाश नारायण जो है ये सर्वोदय आंदोलन से भी जुड़े थे, आंदोलन से भी ये जुड़े थे। 1979 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। 1979 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इनको लोक नायक के नाम से जाना जाता है। इनको लोक नायक के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। चलिए इसमें आप लोग, मुझे लगता है कि आप लोग ज़रूर बना दीजिएगा। प्रश्न वही है, इसलिए हम कहते हैं कि बीपीएससी में बहुत बड़ा सिलेबस तो है नहीं, बट हम सिलेबस को बहुत लेंदी बना देते हैं। हमें अगर एक बार ये बात समझ में आ जाए कि हमें क्या पढ़ना है ना, तो तैयारी करने में बहुत आसानी होती है। बहुत ऐसे लोग हैं, देखते होंगे कि नए भी हैं और पुराने भी हैं। पुराने लोगों को पता तक नहीं चल पाता पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। लेकिन जो नए विद्यार्थी हैं, अगर उनको एक बार आप बता दीजिए कि ये पढ़ना है, इसको छोड़ना है, तो 2-3 महीने में आराम से, जो काफ़ी हार्ड वर्कर है उनके लिए आसान हो जाता है बीपीएससी पीटी को फाइट करना। तो कोई भी सब्जेक्ट का एक लिमिट एरिया है बीपीएससी और यूपीएससी के लिए। ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब समंदर में आपको फेंक दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि समंदर, लोग अक्सर जो नहीं फाइट कर पाते हैं वो बातें बड़ी बड़ी करने लगते हैं। तो ये बहुत ईजी एग्ज़ाम होता है, हम आपको अभी भी बता रहे हैं। बीपीएससी का एग्ज़ाम, है ना, आपके बिहार पुलिस और बाकी जो है एसएससी, ये सब से ना बहुत आसान एग्ज़ाम होता है। भले जो भी आप लोग को हो सकता है कुछ लगे, लेकिन जो फाइटर हैं उनसे पूछिएगा तब बताएंगे। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था, है ना। गठन किसने किया? 25 नंबर सवाल है। क्या हो जाएगा? अभी हम लोगों ने पढ़ा था। बिहार समाजवादी पार्टी बहुत समूहों में इसका, है ना, लोगों ने गठन किया 1931 में। नाम जो मिल रहा है वो देख लीजिए, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। आपको ये बात पता है कि राजेंद्र प्रसाद इसमें नहीं थे। ये भी बात पता है कि राजकुमार शुक्ल नहीं थे, स्वामी अग्निवेश भी नहीं थे, है ना। स्वामी सहजानंद सरस्वती भी जब नहीं थे तो आपको तो पता है ना कि इसका आंसर बी ही होगा। सिर्फ एक बार अच्छे तरीके से, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 फैक्ट ही होगा बिहार समाजवादी पार्टी का गठन के संदर्भ में, तो क्यों ना उसको 1-2 बार पढ़ के लिख लिया जाए, है ना, तो हमेशा याद रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका। चलिए इसका आंसर बी हो जाता है और ये 67वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है आपका। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी?
कौन सी उपाधि दी गई थी जयप्रकाश नारायण को? देखिए, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से हम लोग जानते हैं, और जयप्रकाश नारायण का जो जन्म है वह सिताब दियारा में हुआ था। यह भी प्रश्न पूछा गया है। जयप्रकाश नारायण का जन्म सिताब दियारा में होता है, सिताब दियारा में। और सिताब जो दियारा है वह किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो वह सारण में पड़ता है, सारण में। और इसी सारण को ही किसान आंदोलन जिस तरीके से उग्र रूप धारण कर रहा था, अंग्रेजी सरकार ने इसको कुख्यात जिला घोषित कर दिया। इसी सारण को घोषित किया था, जहाँ पे जन्म हुआ जयप्रकाश नारायण का। और जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को होता है। 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को जन्म होता है जयप्रकाश नारायण की, और इनका जन्म सारण के सिताब दियारा में जन्म होता है। 1940 की बात है, 1940 की बात है, जमशेदपुर में उनको बुलाया गया था भाषण देने के लिए। और जब आपको किसी के प्रति आक्रोश ज़्यादा होगा, है ना, तो ज़रूर आप थोड़ा जोश में जोशीला भाषण देंगे। जमशेदपुर में उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया, यहीं पे भड़काऊ भाषण उन्होंने दिया। जयप्रकाश नारायण भड़काऊ भाषण दिए, और इस भड़काऊ भाषण के आरोप में उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन जब प्रारंभ हुआ, तब उनको, भारत छोड़ो आंदोलन जब प्रारंभ हुआ तब 1942 में उनको कैद कर दिया गया हजारीबाग में, और हजारीबाग जेल से वो फरार हो गए। हजारीबाग जेल से यहाँ पे वो फरार हो जाते हैं 1942 में। हजारीबाग, है ना, हजारीबाग जेल से वो फरार हो जाते हैं, और वह समय रहता है, और वह समय रहता है दिवाली का, दीपावली का, है ना, दीपावली का वह समय रहता है। एक मिनट, वह दीपावली का समय रहता है। एक चीज़ और भी हम लोग देखेंगे, हजारीबाग जेल से भागने में रामानंद मिश्र और सूरज, नाम ही लिख लीजिए, है ना, ये रामानंद मिश्र हैं, एक नाम रामानंद मिश्र का भी है, और ये सूरज महालमत होते हैं। इनको भागने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हजारीबाग जेल से इनके बहुत सारे मित्र थे जो इनको भागने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं 1954 ईस्वी में विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन चलाया जा रहा था। भूदान आंदोलन, है ना, भूदान आंदोलन चलाया जा रहा था विनोबा भावे के द्वारा। और आपको पता है 1940 ईस्वी में महात्मा गांधी के प्रथम जो व्यक्तिगत सत्याग्रही हैं यही विनोबा भावे हैं, और दूसरा हो जाते हैं जवाहरलाल नेहरू, और तीसरा हो जाते हैं ब्रह्मदत्त, है ना। 1954 में भूदान आंदोलन के समय इस आंदोलन से जयप्रकाश नारायण जो है ये जुड़ गए, और 1974 में उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। और आपको पता होगा 1975 में जब इंदिरा गांधी के समय में आपातकाल लागू किया गया था, तब जयप्रकाश नारायण को नज़रबंद कर दिया गया। इस समय नज़रबंद कर दिया गया, और यहाँ पे देखते हैं 1979 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अक्टूबर 1979 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो जयप्रकाश नारायण से अगर सवाल पूछता है तो ऐसा लगता है कि शायद आपसे गलत नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर। बिहार से रश्मि कुमारी एक क्या है? इसमें कुछ करंट को भी एक दो गो ऐसे कर दिया है। यह 67वीं बीपीएससी 2022 में पूछा गया सवाल हो जाता है। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन हो जाती हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन एक हो जाती हैं। 67वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे 28 नंबर सवाल।
इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रथम राज्यपाल पूछा जा रहा है कि प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन हो जाएंगे? तो देखिए आंसर इसका सर जेम्स डेविड सिफ्टन हो जाएंगे। यहाँ पे सर जेम्स डेविड सिफ्टन हो जाते हैं। इसका आंसर क्या है? बी हो जाएगा, है ना। इसका आंसर क्या हो जाता है? बी हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ और भी आप लोग जानिए, 1935 से लेकर के 1937 तक बिहार और उड़ीसा के ये राज्यपाल रहे। बिहार और उड़ीसा के ये राज्यपाल रहते हैं, राज्यपाल, है ना। जब 1936 में उड़ीसा अलग हुआ बिहार से, 1936 में उड़ीसा जब अलग प्रांत बना, तब 1936 और 37 के बीच में भी ये बिहार के प्रथम राज्यपाल बने, है ना। बिहार के प्रथम राज्यपाल बने, जिनका नाम क्या है? सर जेम्स डेविड सिफ्टन हो जाता है। और इनके बाद जो दूसरा राज्यपाल बना, हो सकता है आपसे पूछा जा सके, तो दूसरा जो राज्यपाल है उसका नाम है सर मॉरिस गार्नियर हैलेट नाम है, हैलेट, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। सर मॉरिस गार्नियर हैलेट नाम रहता है। प्रश्न आपसे हो सकता है ये पूछ दे कि स्वतंत्रता के बाद बिहार का पहला राज्यपाल कौन बना? पहला राज्यपाल तो ये देखिए जयराम दास दौलत राम हो जाते हैं। दौलत राम यही है स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्यपाल, बिहार का प्रथम राज्यपाल हो जाते हैं। जब स्वतंत्रता प्राप्त होती है तब की बात है यहाँ पे, है ना। कुछ और भी फैक्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये प्रथम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं बिहार के बारे में। हो सकता है आपसे पूछे कि बिहार का प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन बना? तो प्रथम मुस्लिम राज्यपाल जाकिर हुसैन को बनाया जाता है। जाकिर हुसैन को बनाया जाता है। प्रथम मुस्लिम राज्यपाल बनते हैं बिहार के जाकिर हुसैन। और बिहार का प्रथम अगर मुख्यमंत्री कह दे, प्रथम मुख्यमंत्री सीएम जो हैं, तो ये श्री कृष्ण सिंह बनाए जाते हैं। श्री कृष्ण सिंह को बनाया जाता है उस समय। अगर सवाल आपसे कहे कि बिहार का प्रथम अनुसूचित जाति के सीएम कौन बनते हैं, तो अनुसूचित जाति के जो सीएम हैं, ये बनाए जाते हैं भोला पासवान शास्त्री को। भोला पासवान शास्त्री को बनाया जाता है, यहाँ पे इनको बुलाए जाते हैं। अगर पूछिए कि बिहार का प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन बना, है ना, तो मुस्लिम मुख्यमंत्री जो हैं, मुस्लिम सीएम जो बने, उनका नाम है अब्दुल गफूर नाम है, गफूर नाम हो जाता है। अगर आपसे पूछे कि बिहार की प्रथम महिला सीएम कौन बनी, प्रथम महिला सीएम, तो ये राबड़ी देवी हो जाती हैं। ये राबड़ी देवी यहाँ पे हो जाती हैं। और बिहार का प्रथम महाकवि विद्यापति को कहा जाता है, विद्यापति को। और विद्यापति को ही बिहार का स्वर कोकिल कहा जाता है। ये स्वर कोकिल कहा जाता है, कोकिल, है ना। और स्वर कोकिला की बात करिएगा तो शारदा सिन्हा को कहा जाता है। और भारत में स्वर कोकिला की बात किया जाए तो लता मंगेशकर को कहा जाता है ना। तो ये विद्यापति हो जाते हैं यहाँ पे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, 29 नंबर 68 में यह पूछा गया सवाल है, दिवंगत अभिनेता मुकुंदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचिया नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ, है ना। निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ, यह सवाल हो जाएगा, है ना। तो चलिए करंट्स अपडेटेड ही है, इतिहास में ये पूछा गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भागलपुर हो जाता है। इसका आंसर भागलपुर हो जाएगा। चलिए और भी चीज़ें हम लोग देखते हैं। 30 नंबर सवाल, 67 में यह सवाल पूछा गया है। 67 में यह सवाल पूछा गया है कि बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राज़ील में आयोजित
समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक इन्होंने ये जीते। बिहार से कुछ और भी प्रश्न पूछता है कि बिहार से, है ना, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने जीता, है ना, किनको मिला प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो ये रामधारी सिंह दिनकर हो जाते हैं, है ना, रामधारी सिंह दिनकर हो जाते हैं, दिनकर। पूछा जा सकता है कि किस ग्रंथ के लिए दिया गया? तो यह उर्वशी के लिए दिया गया था, है ना। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है उर्वशी के लिए दिया गया था। पूछा गया प्रश्न है कि प्रथम चीनी मिल की स्थापना कहाँ हुआ था? चीनी मिल की स्थापना कहाँ हुआ था? तो याद रखिए ये मढ़ौरा में हुआ था, मढ़ौरा में। कब हुआ पूछा गया है? तो 1904 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। किसका? प्रथम चीनी मिल का, है ना। बिहार का प्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ किया गया? प्रथम नगर पालिका की स्थापना, है ना, तो प्रथम नगर पालिका की जो स्थापना है वह आरा में किया गया, है ना, आरा में किया गया प्रथम नगर पालिका की स्थापना, और यह 1865 ईस्वी में हुआ था। बिहार के प्रथम नगर पालिका की स्थापना आरा में किया गया, 1865 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पे प्रथम अगर आपसे पूछे कि सिंचाई परियोजना कौन हो जाता है, प्रथम सिंचाई परियोजना, तो सोन बहुउद्देशीय परियोजना हो जाता है। तो ये फैक्ट्स रहा है जो बार बार प्रश्न पूछता है आपसे, है ना। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में 30 के बाद मिलते हैं, है ना, 30 प्रश्नों के बाद जो है अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। आप लोग अच्छे से रिवीजन करिए। थैंक यू वेरी मच।